आगे जाएंगे। हाँ सर। तो लास्ट क्लास में हम सिलेंडर्स तक आए हैं, याद है? यस सर। तो लास्ट क्लास में सिलेंडर का सारा फॉर्मूलास देख चुके हैं या कुछ बाकी है? सिलेंडर का सी से टी से और वॉल्यूम हो गया था। हो गया, इतना ही है ना, और क्या होते हैं सर और प्रिज्म करवाए थे। हाँ हाँ हाँ, प्रिज्म वो सारा समझ में आया ना आपको? प्रिज्म, पॉलीहेड्रॉन हाँ एंड सर, लेवलर पॉलीहेड्रॉन भी भी। करा थे। हाँ पॉलीहाइड्रन्स का भी कुछ डिस्कस किए हैं, क्लियर है? सो वो सारा सिलेबस में नहीं है बट ऐसा ही डिस्कस किए हैं, ठीक है? सो हमारा नेक्स्ट टॉपिक कौन है, कौन पे जाने से पहले सिलेंडर के एक दो क्वेश्चन करेंगे, ठीक है? सिलेंडर के एक दो क्वेश्चन करके इसके बाद हम सिलेंडर्स में कौन में जाएंगे, क्लियर? तो बहुत सिंपल क्वेश्चन दे रहा हूं। एक सिलेंडर है, ठीक है? एक सिलेंडर है जिसका रेडियस इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर्स है, ये 10 सेंटीमीटर्स, ओके? नीचे क्लोज्ड है, ओके? यू आर फिलिंग दिस विथ वाटर, filling this with water. How many liters of water can be filled? How many liters of वॉल्यूम hollow है? आया पर एक That's the volume we have to find. And जो radius जो है वो interior radius है, okay? So how much water can be filled? ऐसा questions में हमको volume से मतलब है, because the amount of water filled is the volume, right? So volume का formula क्या है? तो पाई आर स्क्वायर एच। Pi r square h, Sir, right? answer 125.6 हो सकते हैं, देखना पड़ेगा, मुझे भी पता नहीं ना आंसर। होगा। So pi is 3.14, r square is 2 square 4, h is 10, okay? Units क्या होगा? सेंटीमीटर क्यूब, Centimeter cube. right? So that is equal to, so आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं 16 1 5 12 12.56 into 10 125.6 सेंटीमीटर क्यूब, right? यस रहा है। But question में how many liters of water can be filled? सर कैपेसिटी निकालना पड़ेगा। So what is the conversion? 1 liter is equal to how many centimeter cube? So 1000 liter cube. एक conversion है, 1 liter is equal to 1000 centimeter 1000 cube. centimeter. So 1 centimeter cube is equal to 1 by 1000 liters. सही है कि नहीं? हाँ सर। हाँ सर। So this will be equal to 125.6 into centimeter cube का मतलब 1 by 1000 liters, okay? That is equal to effectively 0.1256 liters. समझ में आ रहा है क्या नहीं? Yes sir. हाँ सर। क्लियर है? ठीक है, और दूसरा है एक इंडस्ट्री में, नेक्स्ट क्वेश्चन, एक इंडस्ट्री में बहुत बड़ा सा चिमनी है, एक बहुत बड़ा सा चिमनी है, ओके? इसका रेडियस जो है 5 मीटर है, चिमनी का रेडियस ही 5 मीटर है, हाइट जो है 20 मीटर है, बड़ा है ना? रेडियस 5 meters and the height is 20 meters and the thickness, चिमनी का थिकनेस होता है ना, वॉल का थिकनेस, Yes sir.
चिमनी का थिकनेस जो है वो 0.5 मीटर है। कितना? 50 सेंटीमीटर, 0.5 मीटर्स। ओके, so you need to paint the exterior. Paint the exterior curved surface. Okay, cost of painting is 10 rupees per meter square. Cost of painting is 10 rupees per meter square. So what is the cost? मतलब expenditure, painting expenditure कितना है? That's the question. सर Painting इस expenditure. क्वेश्चन हाँ, सर इस क्वेश्चन में हम लोग को 0.5 मीटर वाला मतलब वो वाला थिकनेस कहाँ काम आएगा? हाँ सर। हाँ, अच्छा है, थिकनेस तो काम नहीं आएगा, वो समझ में आ गया? एक्सटीरियर पेंट करना। अब वो नहीं आएगा ना सर, सिर्फ तो बाहर से काम है हम लोग को। हाँ हाँ, तो so CS से निकालना वही समझना पड़ेगा। पड़ेगा. Just because I have given you the thickness, that doesn't mean you have to use it. ओके Okay, क्योंकि सिर्फ एक्सटीरियर कर्व सरफेस हम पेंट कर रहे हैं, so सिर्फ एक्सटीरियर का डायमेंशंस that will be enough. So इसमें सर दो स्टेप क्वेश्चन होते नहीं हैं. दिख रहा है, हम्म, क्वेश्चन नहीं दिख रहा है। क्वेश्चन नहीं दिख रहा है? हल्का पेज को ऊपर कीजिए। एक सेकंड, मुझे थोड़ा सा अब थोड़ा सा अच्छे से दिख रहे हैं? बेटर है अभी? यस सर। So what is the painting expenditure? So इस क्वेश्चन में हमको दो स्टेप है. फर्स्ट स्टेप इज टू फाइंड द CSA, राइट? सर आंसर आ गया। हाँ, गुड. सो एक्सटर्नल CSA फॉर्मूला क्या है? 2 pi r h, that is equal to 2 into 3.14 into radius is 5 meters into h is 20 meters. So मीटर स्क्वायर में आएगा, राइट? So CSA, external CSA is कितना? कितना मीटर स्क्वायर? And what is the second step? Cost of painting. सर मल्टीप्लाइड बाय 10। I just need to multiply with 10, क्योंकि 1 मीटर स्क्वायर के लिए 10 रुपीज, इतना मीटर स्क्वायर के लिए एक और 10 से मल्टीप्लाई करना है. सो 2 into 3.14 into 5 into 20 into 10 रुपीज. सो शायद बहुत इजीली आप कर सकते हैं, ये दोनों पॉइंट निकल जाएगा. 6280. हाँ, 6280। सो 6280 रुपीज. यस सर। सो ऐसा करके कर सकते हैं ना आप लोग? यस यस सर। सो यू नीड टू इमेजिन थिंग्स, क्योंकि पेंटिंग बोला तो यू शुड नॉट कैलकुलेट द वॉल्यूम, क्योंकि पेंटिंग का वॉल्यूम से मतलब नहीं, पेंटिंग का सरफेस एरिया से मतलब. इफ यू वांट टू फिल वाटर, यू नीड टू थिंक अबाउट वॉल्यूम, स्पेस. ये नोट कर लिया सब लोग? यस सर। और वो 6280 है। सर इतना रुपीस, दैट्स द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग. क्लियर है? नेक्स्ट, आगे जाएंगे. यस सर। सर कभी कभी आपको मेल्टिंग का क्वेश्चन आएगा बेटा. मेल्टिंग एंड रीकास्टिंग. मेल्टिंग एंड रीकास्टिंग. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल एक सिलिंड्रिकल रॉड है आपके पास, जिसका रेडियस 5 सेंटीमीटर्स, हाइट इज 50 सेंटीमीटर्स. एक आयरन रॉड है जिसका डायमेंशंस ये है, सिलिंड्रिकल शेप में है. यू हैव टू मेल्ट इट, melt and recast into a cube. You have to melt it and recast into a cube. The question is,
what is the dimension of the cube that can be made out of this metal? So we have to find the volume. हाँ, तो एक रॉड है आपके पास, जैसा एक रॉड है, इसको आप मेल्ट करके एक क्यूब बना रहे हैं. So what is the size of the cube that can be found out? So melting and recasting में simple concept ये है कि initial volume is equal to final volume. पहला जितना वॉल्यूम ऑफ मेटल है, रिकास्ट करने के बाद भी उतना ही वॉल्यूम ऑफ मेटल बचेगा. ऐसा क्यों होता है? सर क्योंकि मटेरियल यूज तो वही रहेगा ना. हाँ, सो वही मटेरियल को यूज कर रहा है ना. तो हाँ एक बार जब सॉलिड लिक्विड बनता है, फिर सॉलिडिफाई हो जाता है. शेप चेंज हो सकता है, बट वॉल्यूम चेंज नहीं होगा. सो इनिशियल वॉल्यूम इज इक्वल टू फाइनल वॉल्यूम. तो इनिशियल वॉल्यूम क्या है? पाई इंटू आर स्क्वायर इंटू एच. फाइनल वॉल्यूम क्या है? एक क्यूब, राइट? क्यूब का वॉल्यूम एक क्यूब. सो दिस इंप्लाइज 3.14 इंटू radius is 5 square, 25 square into 50 is equal to a cube. So आपके approximately आप कर लीजिए. So मैं into 4 into 2 by 8 कर लेता हूँ. 100 ये 10 power 4 हो जाएगा. And this is 0.3 24 74 9 something like 25. 925. Okay. 3925. So a cube is equal to 3925 आ रहे हैं. So a cube is 3925. So a can be approximately found out. So आप last year cubes and cube roots वाला chapter देखे हैं. So अगर अच्छा perfect cube नहीं है तो cube find करना बहुत मुश्किल हो जाएगा. So approximately आपको find करना है. So 3925 देख लीजिए कितना होगा. 10 cube कितना है? 1000. 15 cube. Approximately find करना है आपको. थोड़ा सा काम रहेगा आपको. Have to do some work on this. Clear है? सर मतलब 3925 एक गुड क्यूब नहीं है, मतलब एब्सोल्यूट क्यूब. वो तो शायद नहीं है ना बेटा. मुझे नहीं लग रहा कि वो परफेक्ट क्यूब है, क्योंकि सर 15.77 दिखा रहा है. वो कैलकुलेटर में दिखा रहा है क्या? हाँ सर. ठीक है, 15.77 है क्या? सर उसके बाद भी बहुत सारा डेसिमल है सर, वो बताएंगे. ओके, 15.7 मीटर. मीटर नहीं, सेंटीमीटर है ना शायद, राइट? यस सर. क्योंकि क्यूब रूट करने के लिए आपको स्टैंडर्ड मेथड नहीं है बेटा. जैसा स्क्वायर रूट जो है आप लॉन्ग डिवीजन से कर सकते हैं. कैन नॉट फाइंड क्यूब रूट यूजिंग एनी सॉर्ट ऑफ स्टैंडर्ड मेथड. हाँ सर. क्लियर है? ओके सर. सो आपको कैलकुलेटर से ही करना पड़ेगा अभी के लिए, क्योंकि ये मेरा खुद से दिया हुआ क्वेश्चन हो, इसलिए कैलकुलेशंस आर नॉट वेरी गुड. बट आपको एग्जाम में मिला तो अच्छा कैलकुलेशंस वाला क्वेश्चन मिलेगा. क्लियर है? सो रीकास्टिंग क्वेश्चन समझ में आया? कोई भी किसी भी नंबर का रूट ओवर या फिर क्यूब रूट निकालना इतना मुश्किल क्यों होता है सर? मतलब क्या है हाथ से बेटा? प्लस माइनस, सर अगर हाथ से कोई भी प्लस माइनस इंटू डिवाइड अगर कर ले तो क्यूब रूट वगैरह क्यों नहीं कर पाएंगे? कोई पर्टिकुलर वे नहीं है सर? हाँ वही बोल रहा हूँ. स्क्वायर रूट करने के लिए तो लॉन्ग डिवीजन मेथड है, बट क्यूब रूट करने के लिए अभी के लिए देयर इज नो मेथड फॉर यू. वो बाद में आपको 11th क्लास में आने के बाद थोड़ा सा अप्रोक्सीमेट मेथड्स होता है. ठीक है? ठीक है सर. ठीक है, अभी के लिए मैं बोल रहा हूँ. राइट नाउ यू डोंट हैव एनी मेथड. क्लियर? ओके सर. बाद में भी आपको अप्रोक्सीमेट मेथड्स है. हाँ. ये जो कैलकुलेटर फाइंड करते हैं, कैलकुलेटर आल्सो यूजेस सम सॉर्ट ऑफ मेथड्स कॉल्ड न्यूमेरिकल मेथड्स. ये आपको इंजीनियरिंग में आएगा. ठीक है?
इंजीनियरिंग में आपको न्यूमेरिकल मेथड्स इन मैथमेटिक्स नाम का एक पूरा कोर्स होगा 4 महीने का, एक सेमेस्टर कोर्स होगा। उसमें आपको अलग अलग तरीका सिखाया जाएगा, ये सारा वैल्यूज कैसे निकालना है। ओके सर। सभी तरह की इंजीनियरिंग में, क्या है बेटा? सभी टाइप्स के इंजीनियरिंग में ये आएगा। सही से आराम से बोलिए। सर मतलब सभी टाइप्स के इंजीनियरिंग होते हैं, सभी में ये पढ़ना पड़ता है न्यूमेरिकल मेथड्स जो हम बोलते हैं। सुनाई नहीं दे रहा बेटा आपका बात जो भी है। सर वो पूछ रहा है कि कोई भी टाइप के इंजीनियरिंग में ये पढ़ना पड़ेगा सर? कोई भी तरह का इंजीनियरिंग, जैसे सिविल इंजीनियरिंग, मरीन बेस्ड इंजीनियरिंग, कुछ भी इसमें पढ़ना पड़ेगा? हाँ, मैथ्स तो कंपलसरी होता है ना बेटा सबका। हर इंजीनियरिंग में ना? मैथ्स तो फर्स्ट ईयर में कंपलसरी होता है सबको, क्योंकि न्यूमेरिकल मेथड जो है हर ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स में यूज होगा, आपको सबको पता होना चाहिए। ये बेसिक मैथ्स होता है इंजीनियर, क्योंकि आप कैलकुलेशंस तो करना पड़ेगा ना कोई भी इंजीनियरिंग में, राइट? हाँ सर। एंड आप एक बार रियल वर्ल्ड में जाने के बाद आप ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते ना एग्जैक्ट नंबर ही मुझे मिलेगा, उसी का मैं क्यूब रूट्स निकालता हूँ। कोई भी नंबर है, कुछ भी निकालना है तो निकालना पड़ेगा आपको, राइट? हाँ सर। सर सो नेक्स्ट जाएंगे। So next type of figure is, देखिए बेटा आपका टेक्स्ट बुक में देखा तो you'll have एक सिलेंडर, अभी हम पढ़े हैं, बट you'll have a term right circular cylinder, right circular cylinder। राइट सर्कुलर सिलेंडर क्या है? जो अभी हम जो भी पढ़ रहे हैं, सिलेंडर का नाम पे जो भी हम पढ़ रहे हैं ना, दिस फिगर इज एन एग्जाम्पल ऑफ ए राइट सर्कुलर सिलेंडर। राइट सर्कुलर सिलेंडर का मतलब है सिलेंडर का जो एक्सिस होता है ना, वो नीचे वाला फेस से परपेंडिकुलर होना चाहिए। दैट इज कॉल्ड राइट सर्कुलर सिलेंडर। सारा सिलेंडर ऐसा ही होता है क्या, या कुछ राइट सर्कुलर नहीं होने का भी चांस है? सर हो सकता है और भी। फॉर एग्जाम्पल जैसा मैं बोला था ना, क्यूब है, दिस इज ए क्यूब, देयर इज वन मोर थिंग कॉल्ड पैरेललोपाइप्ड। पैरेललोपाइप्ड का मतलब क्या है, याद है? सर 3D पैरेललोग्राम। हाँ, 3D पैरेललोग्राम। वो कैसे बनते Shear हैं? cuboid. हाउ इज ए पैरेललोपाइप्ड मेड? बाय shearing the Sheared cube। cuboid. सर द क्यूब को थोड़ा सा ये किया तो आपको सर टिल्ट कर देना पड़ता है। समझ में आ रहा है? हाँ वैसा ही आपको ये मान लीजिए सिलेंडर को भी, मान लीजिए छोटा सा सिलेंडर है, ठीक है, इसको भी आप शेयर कर रहे हैं, ये शेप क्या बनेगा? ऐसा बन जाएगा, हाँ सर, हाइट थोड़ा सा टेढ़ा सा हो जाएगा। टेढ़ा बन सकता है ना हाँ। सिलेंडर। हाँ हो सो जाएगा थोड़ा। ऐसा सिलेंडर्स जो है, इसका एक्सिस ऐसा होगा, नीचे वाला सरफेस ऐसा होगा, ये बीच में 90 डिग्रीज नहीं है, देखिए। हाँ सर। थोड़ा टेढ़ा है। सो ये सिर्फ सिलेंडर है, दिस इज नॉट राइट सर्कुलर। समझ में आ रहा है? हाँ सर। इसको भी हम सिलेंडर ही बोलते हैं, बट दिस इज नॉट ए राइट सर्कुलर सिलेंडर। सो जो भी फॉर्मूलास हम किए हैं, सर इसका कोई स्पेशल नेम है? हम्म, सर इसका कोई स्पेशल नेम है? नहीं, इसका ऐसा कुछ स्पेशल नेम नहीं है, ये स्पेशल है, जो हम पढ़ रहे हैं वो स्पेशल है, दैट इज ए राइट सर्कुलर सिलेंडर। ठीक है सर। ठीक है, दिस इज नॉट ए राइट सर्कुलर सिलेंडर, दिस इज जस्ट ए सिलेंडर। सिलेंडर्स में ये भी आएगा, ये भी आएगा, सारा सिलेंडर ही है, बट जो हम पढ़ रहे हैं वो राइट सर्कुलर सिलेंडर है। क्लियर है? अच्छा सर, जो अच्छा सर सर इज इट क्लियर? सर हाँ, क्या है बेटा? सर जितने भी हम लोग फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे सब राइट सर्कुलर सिलेंडर में ही काम आएगा, ये सब उसी पे अप्लाई होगा।
आप थोड़ा सा जोर से बोलना है बेटा, बहुत हल्का से बोल रहे हैं, यहाँ से यहाँ आवाज नहीं आते हैं। सर हम लोग जितने भी फॉर्मूला जो सिलेंडर का इस्तेमाल कर रहे हैं वो सब राइट सर्कुलर सिलेंडर में ही इस्तेमाल होगा, और सब अलग हाँ, ये जो फॉर्मूलाज हम देख रहे हैं 2 पाई आर एच पाई आर स्क्वायर एच, ये सारा फॉर्मूलाज जो है दोज आर वैलिड ओनली फॉर राइट सर्कुलर सिलेंडर्स। अच्छा समझ में आ रहे? ठीक है सर। जैसा हम ये क्वेश्चन किया था ना, कितना पानी भर सकता हूँ मैं, याद है? कहा किया मैंने एक क्वेश्चन, मान लीजिए क्वेश्चन है ना जो मैं किया था। हाँ सर। अगर मान लीजिए यही एक ऐसा वाला सिलेंडर है, ऐसा वाला सिलेंडर है, हाँ सर। अगर रेडियस 2 सेंटीमीटर है, ये वाला 10 सेंटीमीटर। क्वेश्चन है कि अभी भी उतना ही पानी जाएगा अंदर, या ज्यादा पानी जाएगा या कम पानी जाएगा? सर कम उतना ही पानी पानी जाएगा। हाँ? सर उतना ही जाएगा सेम। क्या है? सेम ही तो जाएगा। सर सर सेम नहीं जाएगा सेम, सर हाइट हाइट डिफरेंट आएगा सर। कम होगा। सर हाइट हाँ 90 सर, डिग्री। सर हाइट तो चेंज हो गया। हाँ हाइट सही है चेंज ना? हो गया। तो कुछ पानी ठीक है। निकल जाएगा। सो थोड़ा सा दिक्कत पड़ेगा। सो इसके लिए फॉर्मूलाज जो है, ठीक है, इसका थोड़ा सा अलग फॉर्मूलाज होगा। ठीक है, ठीक है सर। सीएससी का फॉर्मूला नहीं है इसका, बट यूजुअली क्या करते हैं हम, सो जो पाई आर स्क्वायर एच अभी भी काम करता है, इसमें भी पाई आर स्क्वायर एच काम करता है, बट हाइट के प्लेस में आप ये वाला हाइट लेना पड़ेगा। समझ में आ रहे? ठीक है सर। ये पैरेलल सरफेस के बीच में जो हाइट होता है ना, वो लेना पड़ेगा आपको। अगर ये 10 है तो ये हाइट जो है 10 नहीं होगा ना, थोड़ा सा छोटा हो जाएगा ना, हाँ सर। क्योंकि हाइपोटेन्यूज 10 हो गया, ये थोड़ा सा छोटा हो जाएगा। क्लियर है? सर सही है। So whenever you don't have a right circular cylinder, the formula for volume will be pi r square into h, where h is the distance between the parallel surfaces. तो parallel surfaces के बीच में जो distance है, that is the height that needs to be taken. Clear है क्या नहीं? Clear? Yes sir. यस सर। Yes sir. Yes sir. So paralleloid में भी वही करना है। paralleloid में थोड़ा सा shear हो गया ना? सर एक बात बोलूं सर, ये हाँ। जो सिलेंडर है ये थोड़ा टेढ़ा है, ये हाँ। शेयर्ड है, तो फिर इसका वॉल्यूम सर कम कैसे होगा? Volume? तो इसका वॉल्यूम उस वाले से राइट वाले सिलेंडर से कम कैसे होगा सर? वॉल्यूम तो कम ही होगा ना बेटा। मान लीजिए इसको पूरा शेयर कर लीजिए, पूरा शेयर किया तो क्या होगा, पूरा मतलब ग्राउंड में चला जाएगा, तब वॉल्यूम कितना होगा? 0 हो जाएगा। हाँ सर। एक्सट्रीम केस अगर लिया तो, इफ यू टेक द एक्सट्रीम केसेस, स्टार्टिंग में इतना वॉल्यूम है, अगर पूरा शेयर करके पूरा नीचे लेके आ जाइए, सर तो 2D फिगर हो जाएगा। हाँ, तो वॉल्यूम कितना होगा? 0 हो जाएगा। सर 0 हो जाएगा। इसका मतलब एफर्टली बीच में क्या होगा, वॉल्यूम कम हो रहा है ना, हाँ सर। मतलब अचानक से 0 नहीं होगा ना, धीरे धीरे करके कम कम होके 0 तक आ रहे हैं एक्सट्रीम। सर मैक्सिमम 90 पर होता है। हाँ, मैक्सिमम राइट सर्कुलर सिलेंडर का वॉल्यूम सबसे ज्यादा होता है। क्लियर है? आगे जाएं? हाँ Yes सर। sir. Yes sir. ठीक। सो नेक्स्ट शेप क्या है हमारा? कोन है। ओके, नेक्स्ट शेप इज कोन। इसमें भी हम जो पढ़ेंगे दैट इज कॉल्ड राइट सर्कुलर कोन। राइट सर्कुलर कोन। देखिए कोन जो है, यूजुअली दिस इज द शेप ऑफ ए कोन, राइट? इसको हम कोन बोलते हैं ना, Yes sir. बट ऐसा जरूरत नहीं कि कोन ऐसा ही होना चाहिए, कोन ऐसा भी हो सकते हैं। देखिए, याद है कहीं कभी देखा हुआ लग रहा है ये वाला कैप, हाँ सर। ऐसा वाला कैप भी होता है ना, ये भी कोन है। दिस इज ऑल्सो ए कोन, दिस इज ऑल्सो ए कोन। बट राइट सर्कुलर कोन का मतलब क्या है? ऊपर से सर्किल का मिड पॉइंट, To the base. Perpendicular perpendicular होगा। of 90. हाँ, ऊपर से सर्किल का मिड पॉइंट तक जाने वाला लाइन जो है सर्किल का डायमीटर का परपेंडिकुलर होना चाहिए। समझ आ रहे? हाँ सर। यहाँ वो नहीं होगा, परपेंडिकुलर नहीं होगा। देखिए, so this is just an example of cone, this is an example of a
राइट सर्कुलर कोन। क्लियर है? सो राइट सर्कुलर कोन का पैरामीटर्स क्या है देखिए। You have a right circular cone. The shape of the cone is determined by two parameters. एक है radius of the base, दूसरा height. height. Clear है? But a cone usually has four parameters. ध्यान दे दीजिए। Cone usually has four parameters. चार क्या है? एक रेडियस है, एक हाइट हो गया। lateral height, ये Slant height. लेंथ जो है इसको हम स्लैंट हाइट बोलते हैं। क्या है? स्लैंट हाइट। क्लियर है? दिस इज द रेडियस, दिस इज सिंपली कॉल्ड हाइट। ओके, दिस इज द हाइट, दिस इज द स्लैंट हाइट। तीन पैरामीटर हुआ। और फोर्थ क्या है? देखिए ये एंगल जो है, ये एंगल है ना, इसको हम बोलते हैं वर्टिकल एंगल। क्या है? क्लियर है क्या नहीं? कोन का ऊपर जो बनता है 2D में जो एंगल बनता है दैट इज कॉल्ड व्हाट? वर्टिकल एंगल। क्लियर है? एंगल। So a cone usually has four parameters. एक है रेडियस, दूसरा है हाइट, तीसरा है स्लैंट हाइट, द फोर्थ इज Vertical angle. वर्टिकल एंगल। आपको थोड़ा सा डाउट आ सकता है, एक कोन जो है 3D फिगर है, 3D फिगर में एंगल का मतलब क्या होता है? Sir, the angle between two edges. 3D में एंगल ऐसा क्या होता है? क्योंकि वो 3D वाला एंगल है ना, वो समझ में आ रहा है? हाँ सर। डू यू सी द डिफरेंस? कोन में वर्टेक्स में एक 3D एंगल होता है। सर्कल टाइप का एंगल। हाँ, एक सर्किल टाइप एंगल होता है ना। हाँ Yes, सर। sir. ठीक है, उसका एक स्पेशल नाम है। ठीक है, वो एंगल जो होता है ना ऊपर, उसको सॉलिड एंगल बोलते हैं। ये भी आपको 11th में आएगा। ये नाम थोड़ा सा माइंड में रख लीजिए, जब 11th में आएगा याद रख लीजिए। ठीक है, 9th में मैथ्स में हुआ है। सॉलिड एंगल का मतलब क्या है? जो सर 3D 3D एंगल होता है। फिगर का एंगल होता है 3D जो। हाँ। figures का angles, ठीक है, 3D फिगर्स में जो एंगल्स होता है, एक सर्कुलर एंगल होता है, दैट इज कॉल्ड व्हाट? सॉलिड एंगल। क्लियर है? सर वो सॉलिड एंगल को बनाने के लिए और तो एक 3D फिगर बन जाएगा। हाँ, 3D फिगर्स में आपको सॉलिड एंगल्स आएगा। ठीक है, सॉलिड एंगल का मतलब यूजुअली ऐसा होता है, कुछ एरिया है आपके पास, मान लीजिए ये एरिया है। ठीक है, एक पॉइंट है, ये पूरा एरिया को इस पॉइंट से कनेक्ट कर लीजिए पूरा। यहाँ अंदर एक एंगल बनता है ना, एक 3D एंगल होता है, उसको हम क्या बोलते हैं? Solid angle. सॉलिड एंगल। एंड नॉर्मल एंगल का मतलब है, इंस्टेड ऑफ टेकिंग द एरिया, टेक ए आर्क। सर लेंथ। एक आर्क ले लीजिए, एक पॉइंट से ज्वाइन कर लीजिए। ये वाला जो है 2D एंगल है, जो हम यूजुअली सोचते हैं एंगल के बारे में। दिस इज ए 2D एंगल। एक Sir. लाइन को एक पॉइंट से ज्वाइन किया तो जो एंगल बनेगा दैट इज ए 2D एंगल। एक सर एरिया क्यूब में को, भी तो एंगल फॉर्म होता है, क्या है बेटा? क्यूब में भी तो एंगल फॉर्म होता है, क्यूब क्यूबॉइड में। हाँ हाँ, वो सारा सॉलिड एंगल्स है। समझ में आ रहे? मतलब सर बीच का पोर्शन भरा हुआ रहेगा। हाँ, बट मान देखिए बेटा, देखिए क्यूब का यहाँ जो एंगल है ना, ये पूरा अंदर, वो 3D अच्छा। एंगल है, वो सॉलिड एंगल है। बट ये फेस में जो एंगल है, ये दोनों के बीच में जो एंगल है, वो 2D एंगल है। डिफरेंस ये समझ में आ रहा है? सॉलिड एंगल नहीं। जो 90 डिग्री हम बोलते हैं ना, वो 2D एंगल है। सर सॉलिड एंगल को भी हम नॉर्मल डिग्री से रिप्रेजेंट करते हैं।
नहीं, ये सारा जो है ये सोचने वाला, दीज आर आइडियाज टू बी थॉट अबाउट। क्लियर है? जब आप 11th क्लास में सॉलिड एंगल आएगा, आप अभी से थोड़ा सा इमेजिन करके रख लीजिए सॉलिड एंगल क्या होता है। ठीक है? बट दिस वर्टिकल एंगल आई एम टॉकिंग अबाउट इज नॉट ए सॉलिड एंगल। ये जो है ये 2D एंगल है। इसका मतलब कोन का अगर एक शैडो लिया, तो कोन का मान लीजिए एक शैडो लिया आपने, है ना, आपके पास कोन है, उसके उस पे एक लाइट मारे आप, दीवार पे शैडो बनेगा, हाँ राइट? सर। वो शैडो जो है, शैडो में जो एंगल होगा वो 2D एंगल है क्या 3D एंगल है? सर 2D हाँ, वो एंगल जो है वो वर्टिकल एंगल है। समझ में आ रहा है? 2D। हाँ सर। यस सर। यस क्लियर सर है? हाँ, सर बर्थडे कैप को अगर प्रेस किया जाए तो उस पर जो एंगल मिलेगा वो भी वर्टिकल एंगल ही है। नहीं 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 बेटा, प्रेस नहीं करना है। प्रेस किया तो वो एंगल बढ़ जाएगा। सही कि नहीं? आप हाँ इमेजिन सर। कर लीजिए, पेपर को प्रेस किया तो वो थोड़ा सा चौड़ा बन जाएगा। हाँ सर। सही कि नहीं? हम प्रेसिंग सर का बात राइट नहीं कर हैंडेड रहे, नहीं रहेगा प्रोजेक्शन का बात कर रहा हूँ मैं। क्लियर है? एंड देखिए, ये आधा एंगल है ना, इसको हम बोलते हैं सेमी वर्टिकल एंगल। क्या है? आपको पता है ना, सेमी का मतलब हाफ है। हाँ सर। ये हाफ ऑफ दिस वर्टिकल एंगल इज कॉल्ड सेमी वर्टिकल एंगल। सेमी वर्टिकल एंगल इज द एंगल बिटवीन व्हाट? सर हाइट एंड अगर आपको क्वेश्चन फिल सर इन द द ब्लैंक्स हाइट दिया है, एंड द एज। हाँ, Slant height and the slant height. हाँ, सेमी वर्टिकल एंगल इज द सर सेमी एंगल वर्टिकल एंगल को हम सेमी सॉलिड एंगल भी कर सकते हैं क्या? between dash and dash is the angle between dash and dash में आपको height and slant Slant height. ये आंसर है। क्लियर है? Yes sir. तो यहाँ तक समझ में आया? हाँ सर। यस सर। नोट यस किया? सर। नोट किया? यस सर। यस सर। No, no sir, no sir. हाँ, नोट कर लीजिए सब लोग। हाँ सर। नोट कर लीजिए। सर डन। ओके, यस सर डन। Yes sir, done. गुड। सो राइट सर्कुलर कोन का फॉर्मूलास क्या है? अगेन the formulas are simple. कोन का CS से कर्वेड सरफेस एरिया का फॉर्मूला पाई आर एल। सर एल कैसे सर? एल इज द स्लैंट हाइट। ओके, कर्वेड सरफेस एरिया का फॉर्मूला पाई आर एल। टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर। सिर्फ नीचे वाला एक एरिया एक्स्ट्रा आएगा। ओके, एंड वॉल्यूम का फॉर्मूला इज 1/3 पाई आर स्क्वायर h। These are the three formulas that you have. सर टोटल सरफेस सर एरिया और टोटल लेंथ ऑफ एजेस नहीं होगा? क्या है बेटा? लेंथ ऑफ एज। लेंथ ऑफ एज आप देखिए, लेंथ ऑफ एज इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, बट लेंथ ऑफ एज चाहिए तो आप निकाल सकते हैं ना, बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं। सिर्फ पाई आर स्क्वायर है, इसके एक ही एज है, सॉरी 2 पाई आर। सर यस सर। लेंथ ऑफ एज जो है, दिस कोन हैज ओनली वन एज, 1 एज। सो सिर्फ 2 पाई आर होगा। ठीक है? सर हाँ, बोलिए बेटा। सर कोन का कर्व सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया में हाइट का क्यों इस्तेमाल नहीं है सर? हाइट हाइट नहीं है ना फॉर्मूला में। कुछ कारण हो सकता है?
देखिए बेटा, यूजुअली क्या होता है, पूरा कोन का 4 पैरामीटर्स होते हैं. सो आउट ऑफ 4 पैरामीटर्स ओनली 2 पैरामीटर्स आर इंडिपेंडेंट. 2 नंबर्स दिया तो बाकी 2 अपने से निकाल सकते हैं. तो यूजुअली आपको H एंड R मिलेगा, L नहीं मिलता है. अच्छा ये सर। L जो है H को यूज करके निकालना पड़ेगा पाइथागोरस थ्योरम से. समझ आ रहे हैं? हाँ सर। इफेक्टिवली यहाँ L दिख रहा है, बट L इज नथिंग बट व्हाट? L इज नथिंग बट रूट ऑफ h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर, है ना? हाँ सर। हाँ सर। अगर सिर्फ फॉर्मूला H एंड R में चाहे तो ऐसा भी लिख सकते हैं, पाई r इंटू रूट ऑफ r स्क्वायर प्लस h स्क्वायर. दिस इज द फॉर्मूला. हाँ सर। बट बेटर लग रहा है ना ये पाई r हाँ देखने सर, में, इसलिए हम पाई r लिखते हैं. समझ गए सर। क्लियर है? तो ये फॉर्मूलाज कैसे आए हैं वो हम अगला क्लास में देखेंगे. सर डेरिवेशन. हाँ, डेरिवेशंस. ओके सर. ठीक है, तो ज्यादा डेरिवेशन नहीं, CSA का डेरिवेशन होता है. ठीक है, वॉल्यूम जो है, आप यूजुअली वॉल्यूम का डेरिवेशन जो है आपको फिर से देखिए, बहुत सारा चीजें जो है जिसका डेरिवेशन आपको 11th क्लास में आएगा. यूजुअली ये छोटा सा ये वॉल्यूम एक्सप्लेन करके मैं छोड़ देता हूँ आज. ठीक है, वॉल्यूम का आप देख सकते हैं, दिस फॉर्मूला इज वेरी क्लोजली रिलेटेड टू द फॉर्मूला ऑफ सिलेंडर्स. सिलेंडर्स का फॉर्मूला क्या है वॉल्यूम का? 1/3 of पाई आर cylinder. स्क्वायर एच. पाई आर स्क्वायर एच. कोन का क्या है? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, राइट? यूजुअली ये एक ऑब्जर्वेशन है. इनिशियली जो सिलेंडर एंड कोन्स के ऊपर जो काम कर रहे हैं, द मैथमेटिशियंस हु वर्कड ऑन cylinders and cones have found an interesting property which is something like this. एक सिलेंडर ले लीजिए, some radius and some height का. ओके, एक कोन ले लीजिए, एक कोन ले लीजिए, सेम रेडियस एंड सेम हाइट का. सिलेंडर का जितना बेस रेडियस है उतना ही रेडियस ले लीजिए, कोन का भी जितना हाइट है उतना ही हाइट ले लीजिए. ठीक है, अब आपका काम है ये कोन को यूज करके या इसमें पानी भर के सिलेंडर को फिल करना है. समझ में आया? हाँ सर। You have to fill the cone and pour it into the cylinder and fill the cylinder. And हाँ सर, interestingly, 3 it बार has been भर के observed that Sir, ये पूरा 130. सिलेंडर फिल करने के लिए 3 बार 3 डालना. कोन का जरूरत पड़ेगा. 3 बार कोन से फिल किया तो ये सिलेंडर फिल हो रहे हैं. This has been an observation which is done in the starting. बहुत लोग ये ऑब्जर्वेशन किए हैं. ठीक है, सो क्या है सर कैसे, मतलब इस केस में वो सिलेंडर और कोन का रेडियस और हाइट सेम होना पड़ेगा? हाँ, वैसा वो एक्सपेरिमेंट है. दिस इज एन एक्सपेरिमेंट व्हिच आई एम टॉकिंग अबाउट, व्हिच मैथमेटिशियंस हैव डन. स्टार्टिंग में फॉर्मूला सारा नहीं है ना, स्टार्टिंग में फॉर्मूला सारा कहीं ना कहीं इन्वेंट हुआ है ना. सही है नहीं? हाँ सर। सो जो फॉर्मूलास डिराइव किए हैं वो लोग कुछ स्टडीज तो किया होगा, हाँ सर। राइट? यस सर. हाँ यस सर. सो वो स्टडीज क्या है? वन ऑफ द स्टडी इज दिस. एक सिलेंडर को एक कोन को यूज करके फिल कर रहे थे, एंड इट हैज बीन ऑब्जर्व्ड दैट 3 फिल्स आर रिक्वायर्ड टू कंप्लीटली फिल द सिलेंडर. सो तब उसको आइडिया आया कि शायद कोन का वॉल्यूम सिलेंडर का 1/3 होगा. क्लियर है? हाँ सर. हाँ सर। एंड इसका हाँ, sir. एग्जैक्ट डेरिवेशन जो है, दिस हैज बीन डन बाय ए मैथमेटिशियन कॉल्ड आर्किमिडीज. आर्किमिडीज का नाम सुना होगा? हाँ सर. यस हाँ सर. सर, बहुत बार Yes, सुना है. sir. हाँ, जो सर, फिजिक्स में बाथटब में हाँ फिजिक्स में आते हैं ना आर्किमिडीज. हाँ, फिजिक्स में सर आर्किमिडीज प्रिंसिपल. Yes, sir. हाँ, वही आर्किमिडीज जो है इसका डेरिवेशन किया है पहली बार. ठीक है, बट वो डेरिवेशन करने के लिए आपको 11th क्लास में समझ में आएगा आपको कि उसमें इंटीग्रेशन नाम के एक कॉन्सेप्ट आते हैं. ठीक है, Okay. सर इंटीग्रेशन कैलकुलस में आता है ना सर? कैलकुलस में क्या है बेटा? सर इंटीग्रेशन चैप्टर कैलकुलस में आता है ना? हाँ, कैलकुलस में आते हैं. सर कैलकुलस का इस्तेमाल क्या है सर?
हाँ, ये सारा कैलकुलस का इस्तेमाल करके जो भी डेरिवेशंस बोल रहा हूँ ना मैं, बाद में आएगा वो सारा। सर रियल लाइफ में कैलकुलस का क्या इस्तेमाल है सर? हम्म सर रियल लाइफ में कैलकुलस का क्या इस्तेमाल है? हाँ, नहीं वो लोग कुछ और तरीके से किए हैं, बट हम कैलकुलस यूज करके करते हैं। ठीक है, तो आज के लिए क्लास कंक्लूड करेंगे। ठीक है, सर। स्टॉप हियर। थैंक यू सर। हाँ, गुड बाय बेटा, नाइट सर। थैंक यू एंड बाय बाय बेटा। सर। थैंक ठीक यू है, सर। अभी Bye, sir. 10th क्लास का क्लास थैंक शुरू यू होने वाला सर। है।